हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मास्टर की चैनल में, आपके अपने फैमिली चैनल मास्टर की में। और हम लोग लाइट सीरीज को देख रहे हैं, लाइट के चैप्टर के क्वेश्चंस और मतलब उसके कॉन्सेप्ट्स और उसको सबको देख रहे हैं। तो सीरीज में आज ये चौथा लेक्चर है और बेसिकली हम लोग अगर यहां पे देखें तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में स्फेरिकल मिरर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया था और स्फेरिकल मिरर्स की बेसिकली टर्मिनोलॉजी पढ़ ली थी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, सेशन को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे, टॉपिक्स को आगे लेके चलेंगे और उनमें इंटरेस्टिंग चीजें हैं उनको जरा सर्च आउट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आज हम लोग का जो टॉपिक है वो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हैं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, और इमेज कैसे फॉर्म होती है वो सारी चीजें हम लोग को देखनी है। तो आइए उस सेशन में आगे बढ़ते हैं, सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और चला के हम लोग देखते हैं कि कॉनकेव मिरर्स में इमेज फॉर्मेशंस कैसे होंगे। उससे पहले अगर हम लोग बात करें तो आगे आएगा रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या हैं स्फेरिकल मिरर्स के अंदर, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला अगर हम लोग नोटिस करें, द वेरी फर्स्ट इफ वी नोटिस, तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आता है वो ये है कि जितने भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सारे के सारे वैलिड है। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो प्लेन मिरर्स में वैलिड थे वो यहां पे भी वैलिड रहेंगे। मींस ऑल द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड। यहां पे सारे के सारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हैं आपके, वैलिड रहेंगे सारे, जितने भी पहले हम लोगों ने पढ़े, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारे सेम प्लेन में होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है और जो नॉर्मल से पास कर रहा है इंसिडेंट वो ही रिफ्लेक्शन के बाद नॉर्मल से ही पास करेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए इसी सीरीज में नेक्स्ट हम लोग देखें। डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये कॉनकेव है, इस कॉनकेव के ये पोल है। थोड़ा सा इसे स्केल से बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहता है, बट ठीक है हम लोग ऐसे भी काम चला लेंगे। तो यहां पे ये मान लो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, ये पोल P और इस जगह रहेगा आपका फोकस F। ठीक है, अब जितनी भी आपकी पैरेलल रेज ऑफ लाइट हैं, जो भी ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट हैं, रिफ्लेक्शन के बाद में कहां से पास करेंगी, फोकस से। रिफ्लेक्शन के बाद में बच्चे कहां से पास करेंगे, हमेशा फोकस से। ठीक है, सो ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ ऑल द इंसिडेंट रेज after reflection will pass through focus. All the reflected rays, all the rays after reflection, ये लिखना ज्यादा बेटर होगा, all the rays after reflection which were initially parallel to principal axis shall pass through focus. कहां से पास करेंगी ये, फोकस F से पास करने वाली। ठीक है, these all will be passing through the focus F, तो फोकस F से पास करेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस F से पास करने वाली है। इट इज वेरी सिंपल, प्लीज कॉपी इट डाउन। पॉज करिए, पॉज करके कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अच्छा, अगर यही हम लोग देखें नेक्स्ट नंबर थ्री,
ये रहा हमारा P, इस जगह है F, इस जगह हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, सब मतलब मान सकते हैं। अब देखो जो रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रही है इनिशियली, वो रिफ्लेक्शन के बाद में पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, जो रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद में पैरेलल हो जाएगी। जो रे ऑफ लाइट मतलब उल्टा हो जाएगा, उल्टा भी सही है कि यहां से जो पास कर रही है वो इसके पैरेलल चली जाएगी। ठीक है ना, जो आपका यहां से पास कर रही है वो इसके पैरेलल निकल जाएगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। अंडरस्टूड? ओके, ये तीसरा पॉइंट, यानी कि ए रे पासिंग थ्रू the focus F passes through, या हम ये बोले ए रे इंसिडेंट ऑन फोकस, इंसिडेंट थ्रू फोकस F, इंसिडेंट थ्रू, इससे जाते हुए इंसिडेंट हो रही है, इट passes parallel to या becomes parallel to the principal axis after reflection। तो रिफ्लेक्शन के बाद में ये क्या है आपका, प्रिंसिपल एक्सिस के भाई पैरेलल हो जाती है, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस, ऐसे जा रही है, ऐसे पैरेलल होके निकल जाएगी। सो इट इज वेरी सिंपल, है ना। So a ray which is incident through focus F, it passes parallel or it becomes parallel after reflection to the principal axis. It is very simple. ठीक है ना, ये आपका रहने वाला है। So please जरा इसे एक बार पॉज कीजिए, पॉज करके कॉपी कर लीजिए, पॉज कीजिए, पॉज करके कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नंबर 4, यहां देखिए, ये रहा आपका, यहां से आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पोल के थ्रू, ये आपका हो गया फोकस एफ, ये आपका हो गया यहां पे ओ। ठीक है, अब देखो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएगी, है ना। सो द रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू विच इज इंसिडेंट थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से जो जा रही है वो यहां से सीधे सीधे चली, सेंटर ऑफ कर्वेचर पासेस, या हम बोले रिफ्लेक्ट्स बैक थ्रू उसी पॉइंट, यानी कि सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर ओनली आफ्टर रिफ्लेक्शन। समझ में आ गई बात? यानी रिफ्लेक्शन के बाद में मतलब ये जिस तरफ से आई थी उसी तरफ से चली जाएगी, ये जैसे ऐसे आई थी ऐसे ही चली जाएगी, मतलब इंसिडेंट हुई इस तरफ, गई इस तरफ, रिवर्ट बैक, है ना। तो जिस तरफ से आई उसी तरफ से वापस चली जाएगी, ये बहुत सिंपल है ना। सो द रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट थ्रू दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर shall pass through that center of curvature only after reflection। मतलब अगर ये इसके थ्रू इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्शन के बाद इसके थ्रू ही जाने वाली है। ओके, बहुत सिंपल है। चलिए, सो रूल्स को थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूं, रिकैपिचुलेट करा दूं, उससे पहले आप इसे पॉज करके जरा लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखें। देखो यार, बहुत ही सिंपल है। जैसे पहला था पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी वापस, अगर फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी, अगर ये ओ से जा रही है तो ओ से वापस हो जाएगी, खत्म। दैट्स ऑल। ओके, इन्हीं लॉस को लेके
इन्हीं नियमों को लेके हम लोग जरा इमेज फॉर्मेशन की अब बात कर लेंगे कॉनकेव में, क्योंकि ये जो मैंने बताए हैं ये सारे कॉनकेव के बताए हैं, है ना। ये जो मैंने सारे बताए हैं कॉनकेव के बताए हैं। कॉन्वेक्स वाले जब मैं बताऊंगा तो वहां पे सिंपल और कुछ नहीं होगा, जैसे जो पैरेलल आएगा वो रिफ्लेक्शन के बाद में ऐसा प्रतीत होगा पीछे एक्सटेंड करने के बाद कि फोकस से पास हो रहा है। जो ऐसा लगता है कि फोकस की तरफ आ रहा है वो, जैसे मतलब ये एक्सटेंशन मान लो, ऐसा लगता है कि फोकस के पे आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद में आपका ऐसा हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके उसमें आएंगी, किसमें? कॉनकेव, कॉन्वेक्स के अंदर। तो अभी तो हम लोग कॉनकेव की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब तब हम लोग देख लेंगे। अभी के लिए इन्हीं के थ्रू हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। आई होप हो गया। सो इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर्स, इन द कॉनकेव मिरर्स। हमारे जो कॉनकेव मिरर्स हैं उसमें हम लोग जरा इमेज फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो भाई मेरे जो कॉनकेव मिरर हैं उसमें इमेज फॉर्मेशन की अगर हम लोग चर्चा करेंगे, इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इमेज फॉर्मेशन, तो वो कैसा होगा, क्या होगा, जरा उस पर बात कर लेते हैं। भाई देखो, केस 1, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, ये इमेज फॉर्मेशन कहां किसका हो रहा है? ऑब्जेक्ट का हो रहा है। ये इमेज फॉर्मेशन किसका हो रहा है? ऑब्जेक्ट का हो रहा है। और ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग जगहों पे हो सकता है। जैसे अगर मैं इसको केस को बढ़ाने से पहले अगर पॉसिबल लोकेशंस, लॉजिकली समझो, अगर मैं पॉसिबल लोकेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट की बात करूं कि ऐसे कौन कौन से पॉसिबल लोकेशंस हैं जो ऑब्जेक्ट के हो सकते हैं, जहां पे ऑब्जेक्ट पाया जा सकता है ना, ऐसे कौन कौन से लोकेशंस हैं। जैसे मैं बोलूं कि ये देखो, है ना, ये पोल, यहीं से सारी कहानी शुरू होती है, पोल रहा, यहां पे ये रहा आपका फोकस है, इस जगह ये रहा हमारा सेंटर ओ, सही है, पोल फोकस है सेंटर ओ, है ना। तो अब अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो सकता है, यहां हो सकता है, इंफिनिटी पे हो सकता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को मैं आप साइन से ऐसे दिखाऊंगा, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो सकता है, इंफिनिटी और इसके बीच में हो सकता है यहां पे लाई करता हो सकता है यहां पे लाई करे ओ और एफ के बीच में, हो सकता है एफ पे लाई करे, और हो सकता है एफ और पी के बीच में लाई करे। तो 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल सिनेरियोज यहां पे निकल के आते हैं, सही है। 6 ऐसे पॉसिबल सिनेरियोज निकल के आते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट प्लेस हो सकता है। ये पॉसिबल लोकेशंस है, आप सोच के देखो ना। इनफाइनाइट का मतलब जैसे सन की बात कर लें, वो हमसे अनंत दूरी पे है, बहुत ज्यादा दूरी पे है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। या फिर आप कभी भी देखें कि कोई दूर खड़ी अपने छत पे चढ़ के देखें, एक बहुत ही दूर बिल्डिंग है, उसको अगर आप बोलेंगे तो इनफाइनाइट डिस्टेंस है। अब इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि आप उसे तय नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं। इनफाइनाइट का मतलब है कि इसके साइज के मुकाबले वो बहुत ज्यादा है, दूरी बहुत ज्यादा है। ये जो मिरर है इसके साइज के मुकाबले इसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना। या हम यूं कहें कि बिल्डिंग है अगर कोई, तो उस बिल्डिंग जैसे 2 3 4 गली छोड़ के एक बिल्डिंग है, तो वो आपका इंफिनिटी पे कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो दूरी है, आप समझिए, ऑब्जेक्ट एंड इंफिनिटी का मतलब क्या है कि इस पोल और उस ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो उस ऑब्जेक्ट और इस मिरर के साइज के मुकाबले बहुत ज्यादा है। या हम ये बोले कि ये मिरर और उस ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो बहुत ज्यादा है, सॉरी वापस सुनिए, इस मिरर और इस ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो नेग्लिजिबल है उनके बीच के डिस्टेंस के मुकाबले, तभी हम लोग इनफाइनाइट पे बोलेंगे। वरना आप सुनते हैं कि इनफाइनाइट पे अरे भैया इनफाइनाइट का मतलब क्या है ये तो समझ लो, इनफाइनाइट का मतलब क्या है ये तो समझ लो। इनफाइनाइट का मतलब है माय डियर कि इस P और इस ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी है उसके मुकाबले इनका साइज जो है, मिरर का बोल दो, इस ऑब्जेक्ट का बोल दो, वो बहुत छोटा है।
सिंपल है। सन देखो, सन जो है साइज में हमारी अर्थ से बहुत बड़ा है ना, बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर हम लोग देखें, लेकिन जो डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में वो आपकी बहुत ज्यादा है, कहीं ज्यादा है, उस सन के साइज से भी कहीं ज्यादा है। इसीलिए हम लोग कंपेरेटिवली उसको क्या बोल सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट, या हम बोल सकते हैं कि वो इंफिनिटी पे है। ओके, ये पॉसिबल लोकेशंस है, कर लीजिए। तो यहां पे अब हम लोग अलग अलग केस पढ़ेंगे, जैसे एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, बियॉन्ड ओ, ओ मतलब बियॉन्ड ओ मतलब ओ और इंफिनिटी के बीच में, एट ओ, बिटवीन ओ एंड एफ, एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी, खत्म। यही तो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, है ना। तो पॉज करके जरा कॉपी कर लीजिए, फिर एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके नेचर को समझते हैं। पॉज करके कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब आइए देखिए, सो यहां पे हम लोग केस नंबर 1 समझते हैं जरा, पहला केस। अब मेरे लाल पहला केस क्या कहता है, यहां ध्यान दीजिए। तो ये जो पहला केस है आपका, जो फर्स्ट केस है, वो ये कहता है कि when the object is at infinity, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, नहीं भाई, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो दिखता बहुत छोटा है। ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होता है, जैसे सूरज है, बहुत छोटा दिखेगा हमें, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना। तो उसी तरीके से अगर ये कॉन्केव मिरर हुआ जिसका ये पोल रहा, है ना, और इसमें अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये रहा। अब यहां पे क्या होगा, सपोज करो मैं एक फोकस एफ और ये ओ यहां पे मान लेता हूं। तो अगर ये इंफिनिटी पे है मेरे लाल, तो इंफिनिटी पे होने का मतलब क्या हुआ कि जो रेज ऑफ लाइट आएंगी, जो रेज ऑफ लाइट यहां पे रहेंगी, वो कैसी आएंगी, आपकी पैरेलल आएंगी। सही है, पैरेलल आएंगी। दे विल बी कमिंग, दे शैल बी कमिंग पैरेलल। ओके, पैरेलल आने वाली है ना, पैरेलल आने वाली है। पैरेलल अगर आएंगी तो हमें पता है जब भी ये पैरेलल आती हैं तो हमेशा कहां से पास करती हैं, फ्रॉम वेयर दे पास, ऑलवेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। ऑलवेज आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर गोइंग टू पास थ्रू द फोकस, दे आर गोइंग टू पास थ्रू द फोकस। अच्छा, एक और चीज मैं यहां पे बताना रह गया, मैं बता देता हूं, अभी दिमाग में आया। ये देखो, यहां से पास करेंगे, है ना। तो देखो, ऑब्जेक्ट का साइज भले ही बड़ा हो, लेकिन यहां पे पॉइंट साइज बनेगा। यहां पे जो इसका इमेज बन रहा है वो कैसा बनेगा, पॉइंट शेप्ड बनेगा, या हम बोले हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बनेगी। ओके, बहुत छोटी इमेज बनेगी, बहुत ज्यादा छोटी इमेज बनने वाली है। करते हैं इसको एक बार। यहां पे अगर आप देखें तो इसमें 4 पॉइंट थे ना, इनमें एक 5वां ये भी लिख सकते हो, in order to obtain image of an object, image of an object, intersection of at least 2 rays is required। 2 रेज का इंटरसेक्शन रिक्वायर्ड रहेगा। अगर हम लोगों को इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट को चाहिए, अगर हमें कोई इमेज चाहिए, तो इमेज के लिए 2 रेज का इंटरसेक्शन चाहिए, क्योंकि ज्योमेट्री या फिर शेप तभी बना पाएंगे ना जब कोई 2 रेज आपकी रहे। तो उन 2 रेज का आपका होना वहां पे जरूरी है। इसको भी लिख लीजिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा पिछले वाले पेज के हिसाब से, ठीक है। कम से कम 2 का इंटरसेक्शन तो चाहिए ही चाहिए, बिना उसके काम चलेगा नहीं। तो कम से कम 2 का इंटरसेक्शन चाहिए, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं आगे। सो अब नेचर की अगर मैं बात करूं
नेचर ऑफ इमेज की बात करूं तो मुझे क्या लगता है, नेचर ऑफ इमेज के हिसाब से कुछ एक चीजें जो यहां पे आपकी रहेंगी। पहला, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। अब आपको, आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता रियल एंड इन्वर्टेड है? इसके बारे में मैं जब बाकी के 5 और केसेस बता दूंगा तो मैं आपको अपने आप ये बता दूंगा कोरिलेशन से कि हां देख लेना कि ये रियल एंड इन्वर्टेड ही रहने वाली है। दिस इज गोइंग टू बी रियल एंड इन्वर्टेड ओनली। दूसरा, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। नंबर 3, एट फोकस एफ। इसकी लोकेशन कहां होगी भाई, फोकस एफ पे रहने वाली है। इसकी लोकेशन कहां पे रहेगी भाई, फोकस एफ पे रहने वाली है। सिंपल सा फंडा है। लोकेशन कहां होगी, फोकस एफ पे। ओके, ये लोकेशन जो होगी वो कहां रहेगी, फोकस एफ पे। नंबर 4, मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करूं, पहले मैं यहां पे मैग्निफिकेशन समझा देता हूं। तो मैग्निफिकेशन को हम लोग डिनोट करते हैं एम से है, और एम जो है ये हम बोलेंगे कि इट इज टेंडिंग टू 0, बहुत छोटा है। तो बाय द वे मैग्निफिकेशन जो होता है ना, मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज डिफाइंड एज साइज ऑफ द इमेज ओवर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज कितनी बड़ी है। ऐसे कई बार आप देखते होंगे मैग्निफाइड इमेज, सुना होगा आपने। मैग्निफाइड मतलब बड़ा करके दिखना, है ना। मैग्निफाइड का मतलब क्या है, बड़ा करके दिखना। सो यहां पे साइज ऑफ द इमेज मैग्निफाइड रहेगी। इसका मतलब अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो इमेज की साइज ज्यादा है ऑब्जेक्ट की साइज के मुकाबले। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो ऑब्जेक्ट की साइज कम है, ऑब्जेक्ट की साइज ज्यादा है, इमेज की साइज कम है। ऐसी कहानी है। यहां पे टेंडिंग 0 का मतलब क्या हुआ कि इमेज की साइज बहुत छोटी है। इमेज की जो साइज है वो आपकी बहुत छोटी है। तो प्लीज इसे जरा पॉज करिए, पॉज करके कॉपी करिए, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है ना, पॉज कीजिए, पॉज करके कॉपी कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट केस नंबर 2। when the object lies beyond O, center of curvature, center of curvature, या फिर हम बोले बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर लाई कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में लाई कर रहा है तो देखिए ये रहा। हां जी, ये रहा आपका प्रिंसिपल P। इस जगह हमारे पास में है F और यहां पे O। ठीक है, रफ है। स्केच से जब आप बनाएंगे, स्केल के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आपका एग्जैक्ट आ जाता है। तो ठीक है, मैं यहां पे रख लेता हूं, नहीं क्या, ये रहा हमारा, है ना। ये मतलब कोई कैंडल वगैरह है, सैंपल एक तरीके से। अब यहां पे जब आप चलेंगे तो हम लोग एक काम करते हैं, हाँ इसको देख लेते हैं। तो देखो यार, जो इसके पैरेलल है वो रिफ्लेक्शन के बाद में क्या करेगा, यहां से पास कर जाएगा। Am I right? रिफ्लेक्शन के बाद में यहां से पास कर जाएगा। और जो हम लोग यहां पे बात करेंगे कि आपका इससे पास कर रहा है, जो यहां से पास कर रहा है, वो बेसिकली रिफ्लेक्शन के बाद में क्या कर जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, है कि नहीं। वो एक्चुअली रिफ्लेक्शन होने के बाद में क्या कर जाएगा, पैरेलल कर जाएगा। एक मिनट, ये थोड़ा सा इसको सही से बनाए। हाँ, देखिए ओके।
तो ये आपका यहां पे बन रहा है ना। अब जब हम लोग यहां पे देखें तो ये आपका कुछ ऐसा बन गया, इमेज की पोजीशन ये आ गई बिटवीन O एंड F, ये आपकी इमेज हो गई। ये जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अभी एक्चुअली यहां पे ये दिखा नहीं करेक्टली, जो आपका ये ऑब्जेक्ट है उसके ये उल्टा बन गया, और इसका जो साइज है उससे इसका साइज छोटा होता है। तो ऑब्जेक्ट का साइज यहां पे बड़ा है और इमेज का साइज जो है वो यहां पे छोटा है ना। तो मैग्निफिकेशन फिर लेस देन 1 हो जाएगा, और पोजीशंस वगैरह की हम लोग जरा यहां पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। करिए जरा इसे पॉज कीजिए, पॉज करके जरा कॉपी कीजिए। चलिए, तो आपने आई होप इसको कॉपी कर लिया होगा, है ना। तो यहां पे इसके अंदर जो इसकी पोजीशंस वगैरह हैं उनको जरा हम लोग देख लेते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है इसके फीचर्स के बारे में। इसके जो फीचर्स हैं उनमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखें तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट विच इज इसका नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। यहां स्क्रीन लगाओ, स्क्रीन लगाओगे आपको यहीं पे दिख जाएगा, है ना, मिल जाएगी ये इमेज। सो रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी है। नंबर टू अब जब आप यहां पे देखोगे तो इसकी लोकेशन का है बिटवीन O एंड F, है ना। नंबर 3 हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं, डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड का मतलब इसका साइज जो है वो छोटा है, इसका साइज जो है वो छोटा है ऑब्जेक्ट के मुकाबले, है ना, और इसको हम लोग मैग्निफिकेशन से बोल देते हैं। नंबर 4 मैग्निफिकेशन is negative and less than 1। मैग्निफिकेशन जो है वो निगेटिव भी है और लेस देन 1 भी है। मैग्निफिकेशन जो है वो निगेटिव है, उल्टा है, और लेस देन 1 है, ठीक है ना। लेस देन 1 इसीलिए क्योंकि ऑब्वियसली ये साइज छोटा है ना। साइज ऑफ इमेज is less than the size of object। और अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर निगेटिव क्यों है। तो बच्चे अगर मैं निगेटिव की बात करूं तो यहां पे चलिए एक आप कन्वेंशन समझ लीजिए। कन्वेंशन मतलब इसको आपको हमेशा फॉलो करना है। तो देखो, जब भी ऑब्जेक्ट या इमेज प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा तो उसको आप पॉजिटिव लेंगे, और जब भी इसका पोजीशन नीचे आ गया तो इसको आप निगेटिव लेंगे। सो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ कन्वेंशन क्या रहेगा, पॉजिटिव नेचर, और इसके नीचे की तरफ कन्वेंशन क्या रहेगा आपका, निगेटिव नेचर। सो पॉजिटिव एंड निगेटिव नेचर ये आपका इस तरीके से रहने वाला है, ठीक है ना। तो यही कन्वेंशन है। कॉपी कर लीजिए इसको भी एक बार, फिर आगे चलें। कॉपी कर लीजिए एक बार, आगे चलते हैं फिर। सिंपल है, दिख रहा है आपको। चलो, ये दूसरा केस हो गया। आइए जरा तीसरे केस की बात कर लेते हैं। देखिए, एकदम सिस्टमैटिकली अपन इसको प्लेस कर रहे हैं, है ना। तो वहां पे तीसरा केस कहता है व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी O पॉइंट पे लाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट O पे लाई कर रहा है। अगर ऐसा है, देखिए, हाँ जी, अगर ऐसा है तो फिर यहां पे हम लोग एक काम करते हैं, ये बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिंसिपल फोकस P, यहां पे आपका F, और इस जगह आपका O। अगर यदि ऑब्जेक्ट इस जगह है तो इमेज का क्या हश्र होगा, जरा उस पर चल देते हैं। यदि ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है तो इमेज की क्या रहेगा, उस पर जरा डिस्कशन ले लें। भाई देखो, यहां से गया पैरेलल इसके, और उसके बाद में रिफ्लेक्शन के बाद में यहां से आ जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। अब देखो, अगर ये यहां से पास हो रहा है और रिफ्लेक्शन करेगा
तो इसकी पोजीशन फिर ये हो जाएगी, ठीक है, इसकी पोजीशन ये हो जाएगी। थोड़ा सा आउट ऑफ स्केल जा रहा था, बट 1 मिनट, अब नहीं जाना चाहिए, है ना। ये इसके बाद में रिफ्लेक्शन के बाद में इसके पैरेलल हो जाएगा, राइट, ऑफ कोर्स आई एम। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट को कहीं और लिख देते हैं, है ना, ये रहा ओ पॉइंट। अब जब आपने ऐसा यहां पे देखा तो ये ऑब्जेक्ट है, राइट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और ये आपकी इमेज है। उसी पोजीशन पे बन गई, जिस पोजीशन पे आपका ऑब्जेक्ट था उसी पोजीशन पे इमेज भी बन गई। अब अगर आप यहां पे देखोगे तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिनको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे फीचर्स में सबसे पहला फीचर जो है वो है, कैसी है ये, रियल एंड इन्वर्टेड, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड है। दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो कैसी है ये, डिमिनिश नहीं है, सेम साइज, ऑफ द सेम साइज एज, मतलब इसका साइज जो है वो सेम है जो कि आपका मिरर का है, सॉरी ऑब्जेक्ट का है, एज ऑफ दी ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज है सेम वही साइज है इसका इमेज का। नंबर थ्री यहां पे अगर हम लोग देखें तो कहां पे है, एट ओ, लोकेशन उसकी वही रहेगी, उल्टे साइड। नंबर 4, मैग्निफिकेशन जो है वो -1 आ गया। -1 का मतलब क्या है, साइज ऑफ इमेज बराबर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज का और ऑब्जेक्ट का साइज आपका बराबर हो गया, ठीक है। उसके अलावा निगेटिव का मतलब बिकॉज इट लाइज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके नीचे की तरफ बिलो लाई करती है। सो बहुत सिंपली तरीके से आप इसको बना सकते हैं, कुछ नहीं करना, स्केल के हिसाब से इसको बनाना है और जो हमारे लॉज है बस उसी को करना है, कुछ रटना है ही नहीं। अभी तक हमने कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं बताया जिसमें रटंत विद्या हो, है ना। तो इसको जरा पॉज कीजिए, पॉज करके कॉपी कर लीजिए, पॉज कीजिए, पॉज करके कॉपी कर लीजिए, ठीक। चलते हैं आगे। केस 3 हो गए ना, चौथा केस नंबर 4, व्हेन द ऑब्जेक्ट, अब धीरे धीरे बेसिकली क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट को हम लोग इंफिनिटी से एफ की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इंफिनिटी पे देख लिया, इंफिनिटी और ओ के बीच में देख लिया, ओ पे देख लिया, अब ओ और एफ के बीच में आएगा। ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ओ एंड एफ। पूरा लॉजिकल है स्टडी, पूरा लॉजिकल स्टडी है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। जब ऑब्जेक्ट जो है वो ओ और एफ के बीच में लाई कर रहा हो, अगर ओ और एफ के बीच में लाई कर रहा है, देखो यहां पे क्या होगा, ठीक। अब इसमें मैं मार्किंग वगैरह कर देता हूं। ये हमारा पोल है, ये एफ है, यहां पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो है। अब अगर ऑब्जेक्ट इस जगह लाई कर रहा है, यदि ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट दिस प्लेस, तो यहां पे लाई करने से क्या होगा, प्लीज पे अटेंशन। पैरेलल फोकस से पास करेगा, है कि नहीं। पैरेलल जो है वो कहां से पास करेगा, फोकस से पास करने वाला है। इज इट क्लियर। जो पैरेलल है वो सीधे सीधे कहां से पास करेगा, आपके फोकस से पास करने वाला है। और जो फोकस से पास कर रहा है ना, वो बेसिकली क्या है, यहां पे पैरेलल हो जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। हाँ अब पैरेलल हो गया। वो क्या है, बेसिकली पैरेलल हो जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो अब जब आप यहां पे देखोगे तो ये जो इमेज बन रही है ना, वो अब एनलार्ज बनने लग गई। सही है, एनलार्ज बन गई ये इमेज।
ये हो गई आपकी इमेज और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। नहीं, ये इमेज और ये ऑब्जेक्ट। अब यहां पे जब आप देखोगे तो फीचर्स को देख लो। पहला फीचर, पहला कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्ट क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। सॉरी, इमेज क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड, माय मिस्टेक। नंबर 2, रियल इन्वर्टेड होने के बाद अलावा यहां पे ये किस लोकेशन पे है ना? अच्छा, कैसा है? मैग्नीफाइड है। ये कहना गलत नहीं होगा, मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट की साइज से अधिक है। अब डिमिनिश नहीं है, मैग्नीफाइड है। नंबर 3, बियॉन्ड ओ, या फिर हम यूं कहें और बिटवीन ओ एंड इंफिनिटी, ओ और इंफिनिटी के बीच में। नंबर 4, मैग्निफिकेशन इज निगेटिव एंड ग्रेटर देन 1। निगेटिव क्यों? लाइज बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। और ग्रेटर देन 1 क्यों? क्योंकि साइज ऑफ इमेज अधिक है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। एम आई राइट? यहां पे क्या था? बराबर था। यहां पे क्या है आपका? इक्वल है। खत्म बात। सॉरी, ग्रेटर देन 1 है। चलिए कॉपी कर लीजिए, पॉज कीजिए, कॉपी कर लीजिए। पॉज कीजिए जरा, पॉज करके कॉपी कर लीजिए। केस नंबर 4। ठीक, 5वें केस की ओर चलते हैं। केस नंबर 5। अब 5वां केस क्या कहता है भाई? ये वाला जो केस है ये कहता है आपको व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज एट फोकस एफ। अब जो ऑब्जेक्ट है ना वो फोकस एफ पे जब लाई कर रहा है, तो वैसे अगर आपको दिमाग चल रहा है तो थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि इमेज कहां बनेगी। देखिए, यहां समझ लीजिए। ठीक, ये रहा आपका P, दिस वन इज F एंड दिस वन इज O। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट है वो ये रहा, ये रहा F पे है। अगर ऑब्जेक्ट F पे है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे इमेज फॉर्मेशन के रूल से जरा इसको देख लेते हैं। जो ये जा रहा है, यहां से जाने के बाद में क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, मतलब ऐसा चला जाएगा, सिंपल। और जो बेसिकली यहां से जा रहा था, है ना, वो रिफ्लेक्शन के बाद भी यहीं से जाएगा। ठीक है, देख लो, मतलब जो O से जाता है, हमें पता है ना कि जो O से जाता है वो रिफ्लेक्शन के बाद भी इधर से ही जाएगा, और जो इधर से जा रहा है वो पैरेलल हो जाता है। तो 2 पैरेलल लाइंस बन गई। अब ये पैरेलल लाइंस कहां जाके मिलेंगी? इनफाइनाइट पे। पैरेलल रेस, पैरेलल रेस की खासियत क्या होती है? हम क्या मानते हैं मैथमेटिकली इन्हें? कि दीज इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी। ऐसा नहीं है पैरेलल रेस इंटरसेक्ट नहीं करती, करती हैं, लेकिन कहां पे मानते हैं हम लोग इन्हें? इंफिनिटी पे मानते हैं कि इनका इंटरसेक्शन कहां होता है? इंफिनिटी पे। अब जब आप यहां पे देखोगे तो पॉइंट वाइज जब हम लोग यहां पे फीचर्स देख लेंगे तो फीचर्स में क्या क्या आ जाएंगे? देखिए, सबसे पहला फीचर, द वेरी फर्स्ट फीचर, तो सबसे पहला जो इसमें फीचर आता है वो ये है कि रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, और देखो बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा ये, जाके बहुत लार्ज बनेगा। तो नंबर 1, नंबर 2, हाईली मैग्नीफाइड कहना गलत नहीं होगा,
अगर हम हाईली मैग्नीफाइड बोल रहे हैं तो गलत नहीं होगा। नंबर 3 बहुत बड़ा बनेगा ना। और एट इंफिनिटी कहां जा रही है इमेज? इंफिनिटी पे जा रही है। नंबर 4 मैग्निफिकेशन, m टेंड्स टू इंफिनिटी, बहुत बड़ा इमेज है। और m की वैल्यू निगेटिव रहेगी। निगेटिव क्यों? अगेन बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, पता ही है आपको। ये क्यों? क्योंकि हाईली मैग्नीफाइड है, कोई बड़ा नंबर होगा, ठीक है, कोई बड़ा नंबर होगा, दैट इज वाई। तो आपका ये यहां पे ऐसे निकल के आ गया। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपका केस नंबर 5 हुआ। यहां पे जरा पॉज कीजिए, पॉज करके कॉपी कर लीजिए, पॉज कीजिए, पॉज करके कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव केस नंबर 6। नेक्स्ट अप वी हैव केस नंबर 6। अगर 6th केस देखें तो अब जो है वो पोल और एफ के बीच में, व्हेन द ऑब्जेक्ट lies between pole P and focus F। तो जब ये पोल P और फोकस F के बीच में लाई कर रहा है तब, तो भाई जब ये पोल P और F के बीच में लाई कर रहा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखो, यहां पे जब हम बनाने जा रहे हैं, अब उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, है ना, जो पोजीशन है उसकी वो चेंज हो जाएगी। आइए देखिए, ठीक है, ये रहा हमारा पोल P, ये रहा फोकस F, और ये रहा यहां पे सेंटर O। अब मेरा क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस बार यहां पे, ऑब्जेक्ट लाइज है। भाई मेरे अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो पहली चीज तो ये कि जो यहां से पास कर रही है वो यहीं से जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, सही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन भी यहीं से जाने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं हो। जो ऐसे गया वो ऐसे ही चला जाएगा, सही है ना। और तो और जो इसमें इसके पैरेलल है, जैसे हम ये कहें, रिफ्लेक्शन के बाद में कहां से पास करेगा? फोकस से, ठीक है। तो ये देखो ऐसे डाइवर्जिंग है, इस तरफ ये डाइवर्जिंग रेज है, इस तरफ ये डाइवर्जिंग रेज है। और भैया डाइवर्जिंग रेज की खासियत क्या है? नेवर इंटरसेक्ट। डाइवर्जिंग रेज है इसीलिए कभी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, चूंकि ये डाइवर्जिंग है इसलिए कभी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं। तो इधर इंटरसेक्शन नहीं है पॉसिबल इनका, इनका जो इंटरसेक्शन की पॉसिबिलिटी बन रही है वो इस तरफ बन रही है। इसको सीधे सीधे खींच दो और पीछे इसको खींच दो, एक काम करो, देखो थोड़ा सा ना मैं चेंज कर देता हूं इसका मोड, ये डॉटेड, अब बेटर है। मतलब अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूं तो ऐसे चलती चली जाएगी, और अगर मैं इससे पीछे एक्सटेंड करूं तो ऐसे चलती चली जाएगी, है ना। तो ये एक जगह जाके इंटरसेक्ट कर ले रहा है, ये इनका जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो किसी एक जगह जाके हो जा रहा है, और वो एक जगह कौन सा है? देखिए ये सही, ये रहा। नहीं क्या, इसको भी हम लोग थोड़ा प्रिंसिपल एक्सिस है यार, चला जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये जो है आपका, अब जो इमेज आया है इसको बहुत ध्यान से समझिए। ये जो यार इमेज आया है आपका, वो इमेज कैसा दिख रहा है? देखो
यहां से बनाते हैं, इमेज यहां होगा, ठीक है। सो इस जगह आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका इमेज है ना, ये आपका इमेज है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, मिटेगा नहीं, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पे साफ साफ आपको दिख गया कि पीछे की तरफ जाने पे अब ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं, ऐसा हम लोग इंटरसेक्शन करवाना चाहें तो ऐसा मिल रहा है ना। अगर हम लोग इंटरसेक्शन करवाना चाहें तो उस केस में ऐसा मिल रहा है। और अगर ये कहानी है मेरे लाल, अगर ये कहानी है तो एक काम करो, इसको थोड़ा इधर ले जाओ, तो इसके फीचर्स जरा हम लोग अब देख लेते हैं। फीचर्स, तो भाई फीचर्स में अगर हम लोग नोटिस करें, पहला पॉइंट कौन सा होगा, रियल इन्वर्टेड नहीं है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ऊपर की तरफ है। रियल इसीलिए नहीं क्योंकि इमेज पे नहीं, पीछे ही दिखेगी, है ना। नंबर टू, एक तो वर्चुअल इरेक्ट हो गई। उसके अलावा अगर आप यहां पे नोटिस करोगे तो वर्चुअल एंड इरेक्ट के अलावा उसके साथ साथ इसकी पोजीशन इज बियॉन्ड P, दैट इज इनटू द मिरर, ये मिरर के अंदर है, एम आई राइट, इनटू द मिरर। नंबर थ्री इनटू द मिरर है ना। और कैसा है ये, मैग्निफाइड रहेगा। क्या है, मैग्निफाइड है इसका नेचर, यस, मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1। पॉजिटिव इसीलिए क्योंकि इमेज लाइज अबव द, यहां पे देखो इस बार ऊपर है, पिछले तक नीचे जा रहा था, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, and greater than 1 because size of the image is more than object size. Object size, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए। तो जरा इसे आप पॉज कीजिए, पॉज करके कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, जब ये F पे है तो इमेज यहां पे वर्चुअल इरेक्ट और ऐसी सीधी बन रही है, और जब ये यहां पे F मतलब F और P के बीच में था तो ऐसी बन रही है। जब ये यहां पे आया तो इमेज इंफिनिटी पे चली गई। जब इसको इधर भेजेंगे तो फिर देखो ये रहा ना, इसकी बात कर रहा था, इंफिनिटी पे चली गई। फिर जब मैं इसको इसके बीच में भेजूंगा, इसके बीच में भेजूंगा तो इंफिनिटी से इधर की तरफ आ गई, है ना। और फिर जब मैं इसको यहां पे O पे रख रहा हूं तो एग्जैक्टली O पे आ गई। और फिर जब मैंने ऑब्जेक्ट को O के बियॉन्ड भेजा तो इमेज इधर शिफ्ट हो गई, है ना। और देखना अब इमेज इधर जाएगी और ऑब्जेक्ट इधर जाए, तो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे चला गया पूरा उधर तो इमेज इधर आ गई। यानी जब ऑब्जेक्ट पास ला रहे हो इमेज दूर जा रही है, इमेज मतलब ऑब्जेक्ट आप पास लेके आ रहे हो तो इमेज बेसिकली दूर बनती जा रही है ना। तो इस तरीके की कहानी है, सिंपल। यानी लास्ट में अगर हम लोग इसे समराइज करें तो देखिए, ऑब्जेक्ट, इमेज, सही। और यहां पे नेचर भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बन रही है, F पे। ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड C है, बियॉन्ड O है, O मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये बिटवीन O एंड F, सही। जब ये एट O है तो O पे ही ये बनेगी। जब ये बिटवीन O एंड F है तो फिर यहां पे क्या बन रहा है, जब ये बिटवीन O एंड F है, यहां देखो ये आपका O एंड F, ये इसको बोल रहा हूं मैं, तो फिर ये बियॉन्ड बन गई ना इमेज। जब यहां था तो यहां बन रही थी, जब यहां है तो यहां बन गई, उल्टा नहीं क्या, बियॉन्ड O,
है ना। यहां पे अब एट एफ, तो एफ पे है तो इसका उल्टा इंफिनिटी, 1 2 3 4 5, बिटवीन एफ एंड पी तो इनटू द मिरर, सही है। रियल एंड इन्वर्टेड, 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 यहां पे वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसमें खाली बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ये वाली हाईली डिमिनिश्ड, साइज का भी कंपैरिजन कर लेते हैं। हाईली डिमिनिश्ड, ये वाली डिमिनिश्ड, ये वाली सेम साइज, नहीं क्या, ये वाली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, और उसके बाद में फिर से एनलार्ज्ड। मैग्निफिकेशन टेंडिंग टू 0, मैग्निफिकेशन लेस देन 1, मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, मैग्निफिकेशन वेरी मच ग्रेटर देन 1, टेंडिंग टू इंफिनिटी, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, है ना। तो ये टेबल आपको उस चीज के बारे में बता रही है। अब आप बोलोगे सर मैग्निफिकेशन का नेचर इन्वर्टेड है, जिसमें इन्वर्टेड है तो नेगेटिव, और इरेक्ट है उसमें पॉजिटिव, खत्म। पॉज करिए एंड कॉपी कर लीजिए, पॉज कीजिए एंड कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चले, ठीक है। सो आई होप ये हो गया होगा, एंड आई रियली विश आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग पार्ट्स में तोड़ दिया है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, और हम लोग फिर आगे चल के कॉन्वेक्स के बारे में भी डिस्कशन लेने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक जरूर करें, और जितना हो सके शेयर करें, ताकि ये फ्री एजुकेशन की जो मुहिम है ये हर एक बच्चे तक पहुंच सके, है ना, हर एक स्टूडेंट तक पहुंच सके। सो बी अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, सी यू गाइस सून।